डूबते का वो किनारा है, हारे का जो सहारा है, शीर भी जिसने दान दिया वो खाटू श्याम हमारा है। जय श्री श्याम दोस्तों, आज का ये वीडियो उन श्याम भक्तों के लिए है जो खाटू श्याम मंदिर और सालासर बालाजी आने का प्लान कर रहे हैं। इस वीडियो में खाटू श्याम मंदिर और सालासर ट्रिप की हर बेसिक डिटेल को कवर करेंगे, जैसे खाटू श्याम जी पहुंचने का उपयुक्त तरीका, मंदिर का इतिहास, यहाँ ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था, यहाँ से सालासर बालाजी जाने का तरीका एवं इस विजिट में अनुमानित बजट आदि की जानकारी देंगे। इस ट्रिप में हम दिल्ली से खाटू श्याम और फिर वहाँ से सालासर बालाजी जाएंगे और सालासर से वापसी में रतनगढ़ होते हुए ट्रेन से दिल्ली आएंगे। अगर आप चाहें तो वापसी में भी सेम रूट फॉलो कर सकते हैं, सालासर से वापस रेंगस आ जाएं या फिर सीकर आ जाएं और वहां से आपको दिल्ली की ट्रेन मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते चलते हैं कहानी खाटू श्याम जी की। बाबा श्याम जी का इतिहास महाभारत काल के वीर बर्बरीक से जुड़ा हुआ है। योद्धा बर्बरीक पांडव पुत्र भीम के पोते थे जो अत्यंत शक्तिशाली थे। उन्हें भी महाभारत युद्ध में भाग लेने की बहुत रुचि थी और उन्होंने अपनी माता को वचन दिया था कि वो हमेशा कमज़ोर पक्ष की तरफ से लड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण को ये पता था कि महाभारत में कमज़ोर पक्ष कौरव पड़ने वाले हैं और वो कौरवों का साथ देंगे। बर्बरीक इतने शक्तिशाली थे कि वे अपने एक बाण से ही महाभारत युद्ध का अंत कर सकते थे, जिससे भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक को रोकना जरूरी है। उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरीक से उनका शीश दान में मांगा। बिना किसी संकोच के बर्बरीक ने अपना शीश काट के उनको दान में दे दिया। इससे वो महाभारत के युद्ध में हिस्सा नहीं ले पाए और अंततः पांडवों की विजय हुई। शीश दान करते हुए बर्बरीक ने पूरी महाभारत युद्ध को देखने के लिए इच्छा व्यक्त की। बर्बरीक से भगवान श्री कृष्ण अति प्रसन्न हुए। उन्होंने उनका शीश एक ऊंचे स्थान पर रख दिया जहां से उन्होंने पूरी महाभारत देखी। भगवान ने उनको वरदान दिया कि कलयुग में बर्बरीक को उनके ही श्याम नाम से पूजा जाएगा और वे हमेशा हारे हुए मनुष्यों का सहारा बनेंगे। बर्बरीक का यही शीश यहीं खाटू नामक जगह से प्रकट हुआ, जिससे इनका नाम खाटू श्याम हुआ। सदियों से लाखों भक्त यहाँ खाटू श्याम बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने आते हैं और लाभान्वित होते हैं। दोस्तों, यह थी खाटू श्याम जी की कथा और अब जान लेते हैं कि खाटू श्याम आपको पहुँचना कैसे। खाटू श्याम मंदिर राजस्थान के सीकर जिले के खाटू कस्बे में स्थित है। दिल्ली से यह मंदिर 275 किलोमीटर और जयपुर से 80 किलोमीटर दूर है। अगर आप बाय एयर आ रहे हैं तो निकटतम एयरपोर्ट जयपुर एयरपोर्ट है, जहां से टैक्सी द्वारा 1500 रुपये में खाटू श्याम मंदिर पहुंच सकते हैं। अगर आप बस द्वारा आ रहे हैं तो दिल्ली के सराय काले खां बस स्टैंड, पुरानी दिल्ली बस स्टैंड या फिर धौला कुआं से खाटू की बसेस ईजिली मिल जाती हैं। बस का टिकट लगभग 400 रुपये होता है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो ये सबसे कन्वीनियंट साधन है। खाटू श्याम मंदिर का निकटतम रेलवे स्टेशन रिंगस रेलवे स्टेशन है। दिल्ली से रिंगस के लिए डायरेक्ट ट्रेन हैं। सैनिक एक्सप्रेस दिल्ली कैंट से रात 12:07 पर, चेतक एक्सप्रेस सराय रोहिला से शाम 7:40 पर, रुनीचा एक्सप्रेस पुरानी दिल्ली से सुबह 8:55 पर डेली बेसिस पर चलती हैं और सप्ताह में अलग अलग दिन चलने वाली ट्रेन हैं। अजमेर जनशताब्दी एक्सप्रेस, हमसफ़र एक्सप्रेस, बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस। इनके अलावा कुछ स्पेशल ट्रेन भी रिंगस के लिए चलती हैं। अगर आपके शहर से रिंगस की डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आप ट्रेन से जयपुर आ सकते हैं। फिर रोड या ट्रेन द्वारा आप जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड से प्लेटफॉर्म नंबर 4 से खाटू श्याम मंदिर तक की बस मिलती है, जिसका टिकट 80 रुपये होता है। लगभग 2 घंटे में बस आपको जयपुर से खाटू श्याम पहुंचा देती है। हम बात करते हैं कि दिल्ली से खाटू श्याम और सालासर की यात्रा आपको एक दिन में कैसे कंप्लीट करनी है, जिसके लिए दिल्ली के सराय रोहिला से शाम 4:15 पर अजमेर जनशताब्दी ट्रेन से चलते हैं रिंगस। इसमें सेकंड सीटिंग का किराया 135 रुपये और चेयर कार का किराया 450 रुपये है। लगभग 3.5 घंटे में शाम 7:40 पर ट्रेन पहुँचा देती है रिंगस। रिंगस से खाटू श्याम मंदिर 17 किलोमीटर दूर है। रिंगस स्टेशन से बाहर आते ही शेयर टैक्सी मिलती हैं जो 50 रुपये में मंदिर तक छोड़ देती हैं। जिन लोगों को निशान यात्रा करनी होती है वो भी यहाँ से झंडी लेके अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। रिंगस स्टेशन से खाटू श्याम मंदिर तक का रास्ता बहुत बढ़िया है। ऑटो वाले ये रास्ता 30 मिनट में कवर करते हैं, जिसके लिए वो 50 रुपये लेते हैं। मार्ग में आपको निशान यात्रा करने वाले श्रद्धालु भी मिलते हैं। इस तरह आप यात्रा करके पहुंचते हैं तोरण द्वार।
ये खाटू श्याम का मुख्य द्वार है। यहाँ श्याम भक्तों की भीड़ 24 घंटे देखने को मिलती है। यहाँ से 900 मीटर दूरी पर स्थित है खाटू श्याम बाबा का दरबार। मंदिर सुबह 4:30 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। आप चाहें तो रिंगस पहुंचकर इस टाइम भी दर्शन कर सकते हैं या अभी गेस्ट हाउस में स्टे करके सुबह दर्शन करते हैं। खाटू धाम के आसपास बहुत से धर्मशालाएं, होटल्स, गेस्ट हाउस अवेलेबल हैं, जहां नॉन एसी रूम 400 रुपये से और एसी रूम 650 रुपये से स्टार्ट होते हैं। यहाँ एक सुंदर मार्केट भी है, जहाँ से आप कुछ ना कुछ बाबा की निशानी के तौर पर लेकर जाएं। यहाँ खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है। यहाँ बहुत से रेस्टोरेंट्स और ढाबे हैं, जहाँ इकोनॉमिक रेट्स में आपको नाश्ता, भोजन आदि मिल जाएगा। यहाँ श्री श्याम मित्र मंडल विश्राम भवन है, जहाँ आपको 80 रुपये में अच्छी राजस्थानी व्यंजनों वाली थाली मिलती है। यहाँ आप स्टे भी कर सकते हैं, जो बिल्कुल निःशुल्क है, जिसमें 500 रुपये सिक्योरिटी जमा होती है। सुबह 5 बजे चलते हैं दर्शन के लिए। इस टाइम आपको आरती में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिलेगा। मंदिर में एंटर होते ही बैरिकेडिंग द्वारा बहुत सी लाइंस का सिस्टम है, जो दरबार में जाकर मिल जाती हैं। यहीं से आप बाबा के लिए प्रसाद और फूल भी ले सकते हैं। सुबह 5 बजे का टाइम अपेक्षाकृत कम भीड़ होती है। बैरिकेडिंग की सबसे राइट साइड वाली रो में चलकर आप बाबा के दर्शन कुछ ऊंचाई से कर सकते हैं। लाइन में चलकर कुछ देर में पहुंचते हैं बाबा के दरबार में। दर्शन के लिए भले ही कम समय मिले, लेकिन दरबार में बाबा की मनमोहक प्रतिमा के दर्शन के अनुभव को शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बाबा के दर्शन के बाद जैसे ही आप बाहर आएंगे, आपको प्राचीन सिंह पोल हनुमान मंदिर मिलेगा। यहाँ बजरंगबली के दर्शन करिए। फिर मंदिर प्रांगण के बाहर आते ही श्याम कुंड के दर्शन के लिए जाते हैं। यह मंदिर से 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर है। श्याम कुंड ही वह ऐतिहासिक स्थान है जहां बर्बरीक यानी खाटू श्याम जी का शीश धरती के नीचे से मिला था। मान्यता है कि इस कुंड का चमत्कारी जल अत्यंत लाभकारी है। फिर चलते हैं खाटू धाम के पास ही स्थित प्राचीन शिवालय मंदिर। इस मंदिर की भी अपनी एक कहानी है। यहीं पर सुंदर मार्केट है, जहां आप कुछ ना कुछ बाबा की निशानी के तौर पर लेकर जाएं। यहाँ खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है। यहाँ बहुत से रेस्टोरेंट और ढाबे हैं, जहाँ इकोनॉमिक रेट में आपको नाश्ता भोजन मिलता है। अगर आप यहाँ ठहरना चाहते हैं तो खाटू धाम के आसपास बहुत से होटल्स, धर्मशाला, गेस्ट हाउस अवेलेबल हैं, जहाँ नॉन एसी रूम 400 रुपये में और एसी रूम 650 रुपये में अवेलेबल होते हैं। धर्मशालाओं में सिंगल पर्सन अलाउ नहीं होता है, ये लोग फैमिली को ही रोकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आपको खाटू श्याम के साथ साथ सालासर दर्शन की भी जानकारी देंगे। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको सालासर बालाजी पहुँचना कैसे। सालासर धाम राजस्थान के चुरू जिले में स्थित है। खाटू श्याम से सालासर लगभग 100 किलोमीटर दूर है। खाटू श्याम के तोरम द्वार से सालासर के लिए टैक्सी मिलती हैं, जो 250 रुपये चार्ज करती हैं। खाटू श्याम के रोडवेज बस स्टैंड से भी सीकर या सालासर की बसेस मिलती हैं, लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। खाटू श्याम के मांडवा गेट पर स्थित प्राइवेट बस स्टैंड से सीकर और सालासर की बसेस हर 20 मिनट के गैप में मिलती हैं। राजस्थान के हाईवेज आपको बहुत बेहतरीन दिखेंगे। बसेस ज़्यादातर सीकर तक जाती हैं। सालासर की डायरेक्ट बसेस की फ्रीक्वेंसी कम है, लेकिन सीकर में जहां आपको बस छोड़ती है, वहीं से सालासर की बस आपको मिल जाती है। खाटू श्याम से सीकर तक का बस का किराया 60 रुपये और सीकर से सालासर तक बस का किराया 60 रुपये है। बिना जल्दबाजी किए हुए अगर आप बहुत आराम से भी ये जर्नी करते हैं, तब भी मैक्सिमम शाम 3 से 4 बजे तक सालासर पहुँच जाएंगे। आप में से जो लोग दिल्ली से डायरेक्ट सालासर आना चाहते हैं, वो रतनगढ़ या सुजानगढ़ स्टेशन तक ट्रेन से आ सकते हैं। रतनगढ़ से सालासर 48 किलोमीटर, सुजानगढ़ से सालासर 25 किलोमीटर की दूरी पर है और दोनों ही जगह से सालासर के लिए रेगुलर बस सर्विस अवेलेबल है। बस स्टैंड से सालासर बालाजी मंदिर 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर है। चलिए दोस्तों, चलते हैं बालाजी के दर्शन के लिए। यह मंदिर का मुख्य द्वार है। यह मंदिर प्रांगण काफ़ी बड़ा और भव्य है। मंदिर के अंदर प्रसाद काउंटर से प्रसाद ले सकते हैं। मंदिर में प्रवेश लेते ही आपको सबसे पहले बाबा मोहन दास जी की समाधि मिलेगी, जिनको बजरंगबली जी ने अपने इस दिव्य रूप के दर्शन दिए और उन्हीं के आग्रह पर बालाजी सदा के लिए यहाँ स्थापित हुए। मंदिर प्रांगण में ही आपको एक धूनी भी जलती दिखेगी, जो पिछले 300 वर्षों से निरंतर चल रही है। बालाजी दरबार में बहुत सी बैरिकेडिंग द्वारा लाइंस बनाने का सिस्टम है, जिसमें गुजरते हुए दरबार तक पहुंचा जाता है। बालाजी के दिव्य दर्शन होते हैं। दर्शन के बाद बाहर आने पर सालासर की एक सुंदर मार्केट है। यहाँ शॉपिंग कर सकते हैं। खाने पीने की यहाँ उत्तम व्यवस्था है। यहाँ रीजनेबल रेट्स में आपको खाना मिलता है। अगर आपको यहाँ नाइट स्टे भी करना है तो यहाँ धर्मशालाओं और होटल्स की कोई कमी नहीं है।
यहाँ नॉन एसी रूम 500 रुपये में लगभग और एसी रूम 800 रुपये में मिल जाते हैं। दोस्तों यहाँ पूरी होती है हमारी खाटू श्याम और सालासर बालाजी यात्रा। अब हम वापस निकलेंगे दिल्ली के लिए। सालासर बस स्टैंड से सुजानगढ़ या रतनगढ़ के लिए बस आपको मिल जाती हैं। सुजानगढ़ से रात में 10:50 पर जोधपुर दिल्ली सराय रोहिला सुपरफास्ट एक्सप्रेस जाती है। सुबह 5:20 पर दिल्ली पहुंचती है। यही ट्रेन रतनगढ़ से रात 11:40 पर मिलती है। रतनगढ़ से एक और ट्रेन रात 12:30 बजे पर है जो सुबह 6:05 पर दिल्ली पहुंचती है। दोस्तों इस तरह हमारी खाटू श्याम और सालासर बालाजी यात्रा पूरी होती है। इसमें प्रति व्यक्ति इकोनॉमिकली आपका 2500 से 3000 तक का खर्चा आएगा अगर आपने कोई होटल नहीं बुक किया है और इकोनॉमिकली ये जर्नी की है।